हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं धातु और अधातु से रिलेटेड, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके आईटीआई फाइनल एग्ज़ाम, एनसीबीटी प्लस की, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, एमटीएस के एग्ज़ाम, तो इन सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इस सब में इसमें से जो भी क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन है, उसमें से लगभग आपको 10 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को आप स्किप ना करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और यह वीडियो जब आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात बनाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है। तो इस्पात बनाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? विद्युत आर्क विधि। क्या है विद्युत आर्क विधि। विद्युत आर्क भट्ठी में इस्पात यानी कि स्टील बनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटवा लोहे का उत्पादन किस भट्ठी में होता है। तो पिटवा लोहे का जो उत्पादन होता है वह पुडलिंग भट्ठी में किया जाता है। किस भट्ठी में? पुडलिंग भट्ठी में। अगली क्वेश्चन है, लेड सल्फाइड किसका मुख्य अयस्क है। तो लेड सल्फाइड शीशे का क्या है? मुख्य अयस्क है। अयस्क यानी कि और यानी उससे प्राप्त किया जाता है शीशा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है। तो मैग्नेटाइट का सूत्र Fe3O4 होता है। क्या होता है? Fe3O4। ऑप्शन नंबर सी को सही है। अगला क्वेश्चन है, आयरन का सबसे शुद्ध प्रारूप कौन सा है। तो आयरन का सबसे शुद्ध प्रारूप पिटवा लोहा है, यानी सबसे अच्छा लोहा कौन सा होता है? पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है, इस्पात में कार्बन की क्या प्रतिशत होती है। तो इस्पात यानी कि स्टील में कार्बन 0.25% से 1.5% तक होती है। 0.25% है 1.5%। अगला क्वेश्चन है, ढालवा लोहे का गलनांक कितना होता है। तो जो ढालवा लोहा होता है उसका गलनांक 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस? 1200 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो एल्युमिनियम का अपेक्षित घनत्व 2.7 डिग्री सेल्सियस। कितना? 2.7 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? एल्युमिनियम का घनत्व होता है, अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क नहीं है। यानी इस 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कौन लोहा के अयस्क नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। तो तीनों जो ऑप्शन है वह लोहा के अयस्क है और इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वह लोहा के अयस्क नहीं है। यहाँ पे आयरन देख के यहाँ पे लोहा आप टिक ना कर सकते हैं। एंगिल आयरन क्या है? लोहा का अयस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अलौह धातु है। अलौह मतलब क्या होता है? जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? अलौह धातु है। इनमें सभी क्या है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, जस्ता, ये सभी क्या है? अलौह धातु है। ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें सभी क्या होगा? सही होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे की प्राप्ति का मुख्य अयस्क क्या है। यानी शीशा जो होता है वह किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो लेड सल्फाइड से क्या होता है? शीशा प्राप्त किया जाता है। इसका मुख्य अयस्क है कौन? लेड सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है, पाइराइट्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पाइराइट्स का रासायनिक सूत्र Fe2 होता है। Fe2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुख्य अयस्क में जस्ता अधिक मात्रा पाता है। तो निम्न में से
जो ऑप्शन नंबर डी है जिंकाइट, क्या है, जिंकाइट में सबसे अधिक जास्ता पाया जाता है। ये सभी जिंक के क्या है, या फिर जिंक या जास्ता के अयस्क है, जिंक ब्लेड, कैलोमीन, फ्रेंकिनाइट और जिंकाइट, लेकिन सबसे अधिक किस में होता है, तो जिंकाइट में। अगला क्वेश्चन है, मृदु स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो मृदु स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.2% होती है, कितना, 0.2%। अगला क्वेश्चन है, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टीन को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है, टीन को। टीन को हम संकेत करते हैं Sn से। अगली क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है। तो लोहे का जो शुद्धतम रूप है वह क्या है, रॉट आयरन। जो रॉट आयरन है वही क्या है, शुद्ध लोहा है। अगली क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, गिलेना किस तत्व का अयस्क है। तो गिलेना जो है वह लेड का अयस्क है, लेड यानी कि सीसा का। अगली क्वेश्चन है, सबसे अधिक आघातवर्ध्यता किस तत्व की होती है। तो सबसे अधिक जो होती है आघातवर्ध्यता वह सोना की होती है। किसकी होती है, सोना की। अगली क्वेश्चन है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो तन्यता मतलब क्या होता है, जिससे तार को निकाला जा सके। तो तन्यता का गुण किस लोहा में नहीं होता है, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, मृदु इस्पात और तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ढालवा लोहा, यानी ढालवा लोहा से हम तार नहीं निकाल सकते हैं। अगला है, तांबा धातु का गलनांक कितना होता है। तो तांबा धातु का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस, कितना, 1083 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, लोहा का रंग कैसा होता है। तो जो लोहा का रंग होता है वह भूरा या हल्का काला होता है। कैसा होता है, भूरा या हल्का काला। अगला क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जो उसे लगातार दबाव व झटके लगने पर उसे अचानक टूटने से बचाता हो, वह क्या कहलाता है। तो धातु का जो यह गुण है वह उसका फटीग स्ट्रॉन्ग, फटीग प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, फटीग प्रतिरोध। धातु का वह गुण जो उसे लगातार दबाव व झटके लगने पर उसे अचानक टूटने से बचाता है, वह क्या कहलाता है, फटीग प्रतिरोध कहलाता है। अगली क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से काटने वाले स्टील में सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो स्वतंत्र रूप से कटने वाले सल्फर में प्रोटीन के स्टील में सल्फर की मात्रा कितना होती है, 0.21%, कितना, 0.21%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक स्टील का बना होता है। तो इनमें कौन कार्बनिक स्टील का बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हथौड़ा। वह किसका बना होता है, कार्बन स्टील का। अगला क्वेश्चन है, हथौड़ा को हम हैमर भी कहते हैं। आयरन अयस्क को गलाते समय धमन भट्टी में प्रयुक्त फ्लास्क होती है। यानी आयरन अयस्क को गलाते समय धमन भट्टी में कौन सी फ्लास्क का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा CaCO3, यानी कि चूना पत्थर का उपयोग उस समय हम करते हैं। अगली क्वेश्चन है, कटलरी स्टेनलेस स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो कटलरी स्टेनलेस स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 0.25% से 0.30% तक होती है। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का गलनांक बिंदु कम होती है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, पीतल, तांबा, लोहा और चांदी। इसमें सबसे कम गलनांक किसका होता है। तो इसमें सबसे कम गलनांक पीतल धातु का होता है। किसका होता है, पीतल का। अगला है, इनमें कौन इस्पात बनाने की विधि है। इस्पात यानी कि स्टील, यानी किस नियम के तहत स्टील को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बेसेमर परिवर्तक, ओपन हार्थ फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क
ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी विधि से हम स्टील को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिटवा लोहा कैसा होता है? तो जो पिटवा लोहा होते हैं वह नरम और तन्य होती है। क्या होती है? नरम और तन्य। अगला क्वेश्चन है, ढालवा लोहा में क्या मिलाने पर वह तन्य हो जाता है? तो ढालवा लोहा में वह कौन से ऐसे तत्व को मिला देते हैं जिससे उससे हम तार दोबारा निकाल सकते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम मिलाने से हम ढालवा लोहा से भी क्या निकाल सकते हैं? तार निकाल सकते हैं। अगला है, मृदु सोल्डर टीन और किसकी मिश्र धातु होती है? तो जो मृदु सोल्डर है वह टीन और सीसा का मिश्र धातु है। इसको याद करने के लिए आप टीसी याद कर सकते हैं। टी से टीन और सी से सीसा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे लाइन की पटरी बनी होती है। तो रेलवे लाइन की जो पटरी है वह किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की। कैसे बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की। अगली क्वेश्चन है, निम्न में किसको मोड़ना बहुत आसान होता है? तो किस आयरन को मोड़ना बहुत इजीली, यानी किस आयरन को हम इजीली मोड़ सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोट आयरन। यानी जो रोट आयरन होते हैं उसको हम इजीली मोड़ सकते हैं, इसको रोट आयरन को। अगला क्वेश्चन है, स्टील की प्लेटों को काटने वाली लोहे की छेनी जिसको हम चीजल कहते हैं वह किस चीजल का उपयोग करते हैं? तो स्टील की प्लेटों को काटने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, हार्ड व टेम्पर्ड छेनी का उपयोग हम उस समय करते हैं। किसको? तो स्टील की प्लेटों को काटने के लिए। अगला है, सेटेलाइट में होते हैं। तो सेटेलाइट में क्या होते हैं? तो सेटेलाइट में कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सी तत्व? कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन। जो सेटेलाइट होते हैं उसमें 3 तत्व होते हैं, कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन। अगला, पेट्रोल इंजन के कार्बोरेटर्स बनाए जाते हैं। तो पेट्रोल के जो इंजन होते हैं उसका कार्बोरेटर किससे बनता है? तो डाई कास्टिंग से। किससे बनता है? डाई कास्टिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नोबेल धातु है? नोबेल यानी कि अक्रिय गैस, जो किसी भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा क्रोमियम। क्या हो जाएगा? क्रोमियम। सॉरी, नोबेल धातु पूछा, इसके लिए क्या होगा? प्लेटिनम। क्या हो जाएगा? इसमें नोबेल धातु है। अगर गैस पूछता तो क्रोमियम पे टिक करते। अगला क्वेश्चन है, जिंक का गलनांक कितना होता है? तो जिंक धातु का गलनांक कितना होता है? 420 डिग्री सेल्सियस। कितना? 420 डिग्री सेल्सियस। अगला, ठंडी अवस्था में भंगुर होती है। तो इनमें कौन ठंडी अवस्था में भंगुर हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह धातु। क्या होती है? ठंडी अवस्था में वो सिकुड़ने लगती है और गर्मी के मौसम में फैलने लगती है। अगला है, एल्युमिनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग मशीनों एवं ढांचों बनाने में, विद्युत उद्योगों में, वाहनों में। इसलिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें सभी। अगला, गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया है? तो गैल्वेनाइजिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जिंक का उपयोग करते हैं। लेप चढ़ाते हैं जिंक का, ताकि क्या होगा? वह जंग से बच सके। अगला, बियरिंग के बुश किस धातु के बनाए जाते हैं? तो बियरिंग के बुश जो होते हैं वह किसके बनाते हैं? गन मेटल से बनाता है। बियरिंग के जो बुश होते हैं वह गन मेटल से बनाया जाता है। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को काटा या खुरचा नहीं जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन है, पहला टीन, दूसरा लेड, तीसरा टिटेनियम, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका क्या होगा करेक्ट? टिटेनियम को हम न तो काट सकते हैं और ना ही खुरचा सकते। अगला है, निम्न में कौन सी धातु सबसे कठोर है? तो इनमें हीरा जो होते हैं वह क्या होते हैं? सबसे कठोर धातु माना जाता है। और यह क्या है? कार्बन के अपरूप है। कार्बन के 3 अपरूप, ग्रेफाइट, हीरा और कार्बन और चारकोल। सॉरी। अगला है,
विद्युत प्रेस तथा हीटर में कौन सी अधातु प्रयोग में लाई जाती है? तो विद्युत हीटर तथा इलेक्ट्रिक प्रेस इस दोनों में एस्बेस्टस का प्रयोग किया है। एस्बेस्टस क्या है? तो यह एक अधातु है। अगला है, बर्तन बनाने के लिए किस स्टील का प्रयोग किया है? तो बर्तन बनाने के लिए निकिल क्रोमियम स्टील का उपयोग किया जाता है। किसका? निकिल क्रोमियम स्टील का। अगला है, विशिष्ट कार्बन स्टील पर जंग से बचाने के लिए किस तत्व को मिलाते हैं? तो विशिष्ट कार्बन स्टील पर जंग से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो पीतल का उपयोग किया है। किसका उपयोग? पीतल का। और अगली लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की अच्छी चालक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। कॉपर क्या है? विद्युत की सबसे सर्वोत्तम चालक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को आप अपने ITI वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।